हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर एग्जाम की तैयारी करे होंगे। दोस्तों, आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ। ये दोस्तों 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे छाट कर लाया हूँ जो कि दोस्तों बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में अक्सर टकराते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन छाट के लाया हूँ, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछेंगे। शायद 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन छप जाए। तो दोस्तों चलिए, जो ये पेपर आप लोग देख रहे हैं, इसी पेपर में वही 5 क्वेश्चन मैं एनालिसिस करके इस पर लिखा हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ही खास क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसको हल करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यांकों का योग ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसको दोस्तों हल करने से पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर में भी, और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी कि 2 नंबर यह है, ठीक है ना। 2 नंबर के भी ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हल ही कर लेते हैं। दोस्तों हल करने से पहले आप लोग को बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा बड़ा लिखना है यहाँ पर हल, ठीक है। हल में लिखना दोस्तों, आप लोग को पता होगा हमारे जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं किसके रूप में होते हैं, तो दोस्तों ax² + bx + c के रूप में होते हैं। हमारे सभी द्विघात बहुपद इसी के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है कि क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है बहुपद बराबर, लिखेंगे बहुपद बराबर 6x² - 11x + 3, यही हमारा बहुपद दिया गया है। तो दोस्तों इसमें पहले a और b और c का मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों तो a और b c का मान निकालेंगे कहाँ से, तो देखिए अभी पता चलेगा, जिसमें दोस्तों a बराबर और b बराबर और c बराबर निकालना है। तो a b c का मान कहाँ से निकलेगा, तो दोस्तों देखिए, अगर इसको गौर से देखिएगा तो ये भी जो बहुपद है ना इसी के फॉर्मेट में है, क्योंकि ये भी द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद का रूप है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a के स्थान पर यहाँ पर 6 है और b के स्थान पर -11 है और c के स्थान पर दोस्तों 3 है। तो a का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, b का मान -11 आ जाएगा और c के स्थान पर 3 आ जाएगा, c का मान, ठीक है दोस्तों। इतना काम पहले आप लोग को करना होगा। तो दोस्तों आगे लिखना है, हम जानते हैं कि वैसे ये यहाँ लिखना चाहिए लाइन बाय लाइन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी हो जाती है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग जब भी पढ़ रहे होंगे दोस्तों एक नोटबुक और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जो मैं वीडियो में बताऊँ वो आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है। आप लोगों को पता होगा द्विघात बहुपद के शून्यक टोटल 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 2 होते हैं, जो कि एक अल्फा और एक बीटा होता है। पहला अल्फा और दूसरा बीटा होता है, यही द्विघात बहुपद का शून्यक है। इसके बारे में कुछ और जान लीजिए, द्विघात बहुपद के हमेशा 2 ही शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। और जो दोस्तों शून्यक होता है, एक शून्यक का योग होता है, एक शून्य का गुणनफल होता है। अगर शून्यकों का योग बोलेगा तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। अगर शून्यकों का गुणनफल बोलेगा साथियों तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, ठीक है ना। अगर शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे साथियों, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिएगा
अगर यहाँ पर पूछा गया शून्यकों का योग पूछा गया यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, ठीक है ना, यही दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि बहुपद का शून्यांक क्या होता है दोस्तों, बहुपद का शून्यांक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुपद का जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग पूछ रहा है ना, यही हमको लगा कि गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। बहुपद का शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बटा ए। आपको फॉर्मूला को याद करना होगा आपको, ठीक है ना। आप लोगों को शायद याद ही होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो सी बाई ए होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी, यहाँ पर बी का मान रखना है। तो दोस्तों देखिए, बी का मान -11 है, एक माइनस बी के साथ है माइनस, और एक -11 के साथ -11 बटा ए का मान क्या है दोस्तों, 6 है। मान पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11/6। ये दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये सारा कुछ समझ गए होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ऐसा 4 क्वेश्चन और बच रहा है, जो कि एक को हल कर लिए हैं। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यांक होता है। अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत बराबर पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, और दोस्तों उम्मीद है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछ ही देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बहुपद क्या दिया गया, 5x² - 7x + 1। इसमें भी दोस्तों ए बी सी का मान निकालेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, प्यारा सा वर्ड लिखेंगे हल। तो लिखेंगे दिया गया है या दिया हुआ है, कुछ भी लिखिए, दिया गया है कि जो बहुपद हमारा है बराबर 5x² - 7x + 1, यही दिया गया है ना बहुपद, जिसमें से ए बराबर क्या दोस्तों 5, बी बराबर क्या है साथियों -7, सी बराबर क्या है 1। ए बी सी का मान निकल गया, ए का मान 5 है, 5, बी का मान -7, सी का मान 1। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले निकालेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बोलेंगे तो साथियों अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, क्योंकि 2 ही शून्यक होता है, इसका योग यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। तो -b/a, तो इसमें -b का मान क्या है -7, यानी कि एक -b के साथ एक -7 के साथ, यानी कि -7 अंडर ब्रैकेट में a का मान क्या है दोस्तों, a का मान 5 है। तो दोस्तों आएगा 7/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7/5 हमारा शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। तो दोस्तों आगे निकालेंगे तो शून्यांकों का इस बार गुणनफल निकालेंगे।
शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। दो ही शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, गुणनफल बोल रहा है तो इसको गुना कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सी बाई ए, सी बट ए, यानी सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हमारे पास हो दोस्तों 1, ए का वैल्यू क्या 5, यानी दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5, अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5 है, ठीक है। तो दोस्तों अब आसानी से इसका मान निकल आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, तो दोस्तों इन दोनों में हम एलसीएम निकाल लेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। अल्फा इंटू बीटा में एलसीएम कीजिएगा तो अल्फा और बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। अगर अल्फा और अल्फा इंटू बीटा से डिवाइड कीजिएगा तो अल्फा अल्फा तो कट जाएगा, बचेगा बीटा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ बीटा ही आएगा, ठीक है ना। बीटा प्लस और बीटा और इसमें से डिवाइड कीजिएगा तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, तो अल्फा और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों अल्फा आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा उल्टा हो गया इसलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं, अल्फा पहले लिख लेते हैं, बीटा बाद में लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा करेक्ट होता है, ठीक है ना, सीक्वेंस में होता है। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/5 है, तो 7/5 लिख देंगे यहाँ पर, फिर बड़ा बटा देंगे, और अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 1/5 है, तो 1/5 लिख देंगे बराबर। अब देखिएगा दोस्तों जो 7/5 है ना, ये जो 5 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5 और नीचे 1 चलाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा दोस्तों 7/1, यानी कि 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। ये दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। इससे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए मिलाकर। चलिए अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, इसे मैं मिटाता हूँ ताकि आगे की ओर सोल्यूशन कर सकूं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, किसी को सोल्यूशन कीजिए या ना कीजिए दोस्तों, ये सब जो जितने भी सारे मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट छाड़ के ला रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करके, इसलिए दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर बनाएं इसे, और हाँ कमज़ोर छात्र इसे ज़रूर देखें, ठीक है। देखिए और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तीसरा है एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग, जिसके शून्यांकों का योग ही बोलिए या जोड़ बोलिए, इसमें जोड़ लिखा गया है, योग ही रहने दीजिए, √2 एवं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल 1/3 है। देखिए दोस्तों बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो जितने भी सारे हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 4 से बताया गया, द्विघात समीकरण से लिया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में बराबर पूछे जाते हैं, इसी टाइप है, ज़्यादातर इसी में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग √2 है और शून्य का गुणनफल 1/3 है। आप लोग को हम बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग ही तो बोल रहा है। बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2, एक अल्फा और दूसरा बीटा, यानी कि शून्यकों का योग बोल रहा है ना, योग यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों √2 है। और बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल आपस में गुणना हो जाएगा, यानी दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/3 है। और क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद बोल रहा है, द्विघात बहुपद,
ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा द्विघात समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात, चूंकि करके लिखेंगे, द्विघात समीकरण सूत्र से। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर होता है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यही होता है ना। हाँ दोस्तों यही होता है। अब देखिएगा इसका मान पुट कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों? तो √2 है, √2 और एक्स से जो एक्स रहेगा, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/3 है, तो 1/3 ले देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 है, यही है ना। तो जो 3 है दोस्तों, 3 को इसमें और उसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 3 को अगर विलुप्त करेंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ भी 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे कीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस इसमें कीजिएगा तो 3√2x रहेगा प्लस 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर से 3 तो विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो द्विघात बहुपद निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यह आता है द्विघात बहुपद बराबर क्या आएगा दोस्तों? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे भी आप लोग सॉल्व ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा छोटा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है साथियों, थोड़ा सा ऊपर नहीं दिख रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, जो कि बराबर पूछे जाते हैं। यदि एक वृत्त, क्या है दोस्तों, ये जो सेशन है ना, ये हम लाइव सेशन में लेने वाले थे। हम संध्या 5 बजे लाइव आने वाले थे, लाइव में ही सब वीडियो का सोल्यूशन, इस सब क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या करें दोस्तों, उस समय हमारे यहाँ जो लाइट कट गया था, इसलिए हम आपको लाइव नहीं आ पाए, इसलिए मैं आप सबके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो बनाकर ही अपलोड कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप लोग समझिए, अगले बार लाइव आएंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए, बोला गया दोस्तों वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, जो कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि समान हो। क्षेत्रफल और परिधि क्या हो दोस्तों? आपस में बराबर हो, तो त्रिज्या निकालना है। तो चलिए, हल में बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिधि, की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि परिधि, वृत्त का जो परिधि है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बाबू? समान है ना साथियों। तो वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कर दिए, समान यानी कि बराबर कर दिए। और दोस्तों जो फॉर्मूला है उसको लगा लीजिए। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2πr।
2 पाई आर होता है बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसमें इधर भी पाई है, तो पाई पाई तो कट जाएगा और एक आर जो है आर स्क्वायर से कट जाएगा ना, क्योंकि इधर आर डबल है यार सिंगल है तो इससे कट जाएगा ना। बचा क्या यहाँ पर, इधर 2 बचा बराबर आर है तो आर बचा, यानी कि आर बराबर आर यानी कि त्रिज्या आर बराबर क्या 2। इसका आंसर जो होता है मात्रक में देता है, ठीक है, इसलिए मात्रक लिख देंगे आर बराबर 2 मात्रक। ये दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा था, कितना आसान से बन गया, ठीक है ना, चटनी के जैसा बन गया। चलिए इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों। चलिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन के साथ आज मैं इस क्लास को अब समाप्ति होने वाला है। 5 है, त्रिकोणमिति से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए बराबर पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बहुत छोटा और बहुत प्यारा सा वर्ड लिखते हैं हल, ठीक है। तो देखिए एक बार इसी को मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ सेम। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना साथियों। तो देखिए अगर आप लोगों को पता होगा sin स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे ही लिखते हैं। अगर दोस्तों sin स्क्वायर थीटा जो है, अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, sin थीटा का होल स्क्वायर भी लिखेंगे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। थीटा को अंदर करके होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कीजिएगा, जो 2 है 2 इस साइड में रहेगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो tan है ना दोस्तों, tan 45 डिग्री का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बात वही पड़ता है, बात वही है। स्क्वायर होल स्क्वायर करके दीजिए या तो सिर्फ tan पर स्क्वायर दीजिए, 45 डिग्री पर ही स्क्वायर दीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। चलिए बाकी प्लस अब cos स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी कि cos 30 डिग्री का क्या कर देंगे दोस्तों, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए माइनस इसको भी वही कर देंगे, sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कितना प्यारा सा आंसर आता है, कितना सरल तरीके से। 2 है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा क्या होता है, 1 होता है, इस पर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का क्या मान होता है, आप लोग को पता होगा √3/2 होता है, यानी कि इसका स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 60 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, √3/2 होता है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका वैल्यू क्या क्या होता है दो, ठीक है। √3/2 इसका भी होल स्क्वायर रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस में या प्लस में तो सेम ही कट जाएगा, ज़्यादा झंझट कुछ नहीं है। तो बचा क्या दोस्तों, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 बन जा 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन और फाइनली समाप्त हो गया। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग यही चाहते हैं कि इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में भी क्वेश्चन लाऊं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में मैं भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। ये पार्ट 1 था। आप लोग ये सेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।